ये बाज़ार वकील है शिराज़ के अंदर, और ये इलाका बड़ा पुराना इलाका है और इसके अंदर पुरानी मार्केट्स हैं, फिर मस्जिदें हैं यहाँ पे, और सारा शिराज़ शाम के वक्त इस तरह यहाँ इकट्ठा हो जाता है और लोग इस तरह तमाशे कर रहे होते हैं। किसी जगह पे कोई म्यूज़िक चल रहा होता है और इस तरह लोग यहाँ पे एक डायनेस्टी थी, जंदिया डायनेस्टी थी। करीम खान जंद उसका हेड था, और वो करीम खान जंद जो था वो बड़ा ज़बरदस्त इंसान था। वो पहला यहाँ इनका लीडर था, इनका बादशाह था जो आवाम के राइट्स की बात करता था, और वो क्यों के वकालत करता था अवामी जो मसाइल हैं उनके लिए और आवाम के राइट्स के लिए, इसलिए उनको वकील कहते थे कि आवाम का वकील, वकील आवाम का वकील। तो ये उसके नाम पे ये बनी हुई एक प्लासा है, और उसके स्क्वायर है, और उसके साथ साथ मार्केट्स है और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सारी। और इस तरह ये सारा इलाका जो है वो उन्हीं के नाम से है। तो इसका बहुत बड़ा पैलेस भी है करीम खान का, जंदिया इस इलाके को भी कहते हैं, जो साथ एक जंदिया। तो यहाँ पे शिराज़ के अंदर रात के वक्त इस तरह लोग म्यूज़िक बजाने के लिए आ जाते हैं, जिस तरह मराकश सिटी के अंदर आप लोगों ने अगर देखा हो, जो हमारे साथ जाते रहते हैं, कि वहाँ पे भी इसी किस्म का माहौल होता है, और शिराज़ के अंदर भी ये होता है। सारा शिराज़ मुझे लगता है रात के वक्त घर से बाहर निकल आता है और यहीं पे घूमता फिरता रहता है सेंटर में। जिस मुल्क के अंदर या शहर के अंदर गर्मी पड़ती है, वहाँ पे ये रवायत होता है कि शाम के वक्त घरों से बाहर निकलें। अरबों के अंदर भी ये रवायत है, शाम के वक्त घरों से निकलते हैं वो। तो बाज़ार वकील कहते हैं इसको। ये जंदिया दौर की मस्जिद है, मस्जिद राया। ये वकील राया कहते थे ना उनको, जो करीम खान जंद थे यहाँ के बादशाह, तो उन्होंने ये बनाया जंदिया के अंदर ही मस्जिद है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, कल दिन के बाद खुलेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसे। ये शिराज़ का कोवर्ड बाज़ार है, और बाज़ार वकील इसको कहते हैं। वकील मैं आपको बता चुका हूँ कि वकील राया, यानी राया का वकील, आवाम का वकील। वो बादशाह जो थे करीम खान जंद, तो उस के नाम से बने हुए सारी चीज़ें। और ये बड़ा खूबसूरत मुझे महसूस हो रहा है। इसका आर्किटेक्चर देखें आप, कोवर्ड बाज़ार का। वो जो ईरान के बारे में एक तस्वर है कि वो बहुत ज़्यादा मजहबी मुल्क है, ये तस्वर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ख़वातीन सिगरेट पीती नज़र आ रही हैं मुझे, और कोई अगर फ़र्ज़ करें कि किसी ने स्कार्फ लेना है तो ले, और बगैर स्कार्फ के भी बहुत सारी ख़वातीन अब नज़र आना शुरू हो गई हैं यहाँ पे। तो वो इतनी पाबंदी वो नहीं है जो पहले शायद आज से 10-15 साल पहले होती थी। दूसरा, यहाँ पे ख़वातीन बहुत तगड़ी ख़वातीन हैं, और वो आप उनसे बल्कि पूरा ख़ानदान चला रही होती हैं ये, और ये मजाल नहीं किसी की कि उनके साथ को बदतमीज़ी कर सके। ये हमाम वकील है, मस्जिद वकील है। इस साइड पे हमाम भी हैं, मस्जिदें भी हैं पुराने ज़माने की। ये देखिए कितना खूबसूरत बाज़ार है, इसका आर्किटेक्चर देखें आप, ऊपर ब्लैक है। ये देखें दोनों साइडों पे, और ये साइडें जो हैं इनकी हर साइड पे इस टाइप का गैलरीज नज़र आती हैं आपको। इनको क्योंकि गर्मी होती है तो इसलिए शाम के वक्त लोग निकल आते हैं बाहर।
कपड़े बेचते हैं। और ये आपको हर दुकान पे खातून दुकानदार नज़र आएगी। ये इनका कमाल है एक ईरान का कि आप ये ख़वातीन को घरों तक महदूद नहीं किया इन्होंने। किसी भी दुकान पे चले जाएं आप, वहाँ पे आपको ख़वातीन काम करती हुई नज़र आएंगी। इसका मतलब ये सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट है और ख़वातीन के लिए बड़ी सेफ़ है। जो कोई भी सोसाइटी उससे चलना है या बंद होना है, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि अगर ख़वातीन बाहर निकल रही हैं और वो कॉन्फिडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है और किसी कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ख़वातीन छुपी हुई हैं, वो घरों से नहीं निकल रही, तो फिर आप ये समझ लें कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर नहीं है और इसलिए लोग ख़वातीन को घरों तक महदूद कर रहे हैं। ये एक टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट होता है एक, बल्कि शनाख्ती निशान होता है किसी भी सोसाइटी के चलने का या उसके ख़राब होने का या उसके बंद होने का। कारपेट्स बहुत ज़्यादा, ईरानी कारपेट्स बड़े मशहूर हैं। ये देखें मुझे, अच्छा ये देखें, इन्होंने क्रेडिट कार्ड मशीन अपने हाथ में उठाई हुई है दोनों ने, क्योंकि उसकी वजह यहाँ पे नोट लोग कैरी नहीं करते, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। तो ये जो बैगर्स हैं और उसके साथ जो म्यूज़िक बजाने वाले हैं, उन्होंने भी टिप लेने के लिए क्रेडिट कार्ड मशीन रखी हुई है। यहाँ पे जो कुछ भी पेमेंट की जाती है क्रेडिट कार्ड से की जाती है, लेकिन इनका क्रेडिट कार्ड्स अपने क्रेडिट कार्ड्स हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ्स है जिससे बनाते हैं, ख़वातीन पहनते भी हैं। ये ख़वातीन की ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होते हैं, उनकी पार्टी ड्रेसेस जो ये मशहूर हैं यहाँ के, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो शादियों में, फंक्शंस में। ये डॉल्स हाउस है, डॉल्स बनाई हुई हर किस्म की डॉल। ये अब दोबारा बाज़ार का एक और हिस्सा है, ड्राई फ्रूट्स और मसाला जात। सराय महशर मशीर है, सराय मशीर, ये एक सराय होगी पुराने ज़माने की, उस दौर की। ये सराय मशीर, तो ये सराय के अंदर उन्होंने अब बना हुआ है, या फिर ये होता ही सराय बाज़ार होगा। छोटी छोटी साइडों पे गलियां हैं और उन गलियों में से आप निकलते जाएं। ये पूरा शिराज जो है वो इस तरह गलियां, फिर उसके बाद ये स्क्वायर्स आ जाते हैं, जिसको प्लासा कहते थे इटली में और स्पेन के अंदर। तो अगर देखें, वहाँ से हम निकले हैं गली से, गली में दाखिल हुए हैं बल्कि, और उसके बाद ये फौरी तौर पे ये बाहर निकला है और ये प्लासा आ गया जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ये साइडों पे सारा, ये बेसिकली तो सराय थी, ऊपर रूम्स वगैरह थे और नीचे लोग रहते होंगे उस ज़माने में, फिर ये सारा मार्केट बन गई। अब आप इसको मार्केट देखें सर, ये माल्टा यहाँ पे लगता है। ये माल्टा मैंने स्पेन में भी बहुत देखा है, इटली में भी बहुत देखा है, और इसके अलावा मोरक्को के अंदर भी, जहाँ पे भी इस टाइप का प्लाजा या स्क्वायर होता है, तो उसके अंदर ये माल्टे लगाए जाते हैं। शायद इसकी वजह ये है कि इससे मच्छर भागते हैं या इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब मौसम बहार होता है तो इनके ऊपर फूल लगते हैं तो खुशबू बड़ी। ये ऊपर रूम्स होते होंगे उस वक्त, कारवान सराय होगी, सराय थी। अब तो ये बाज़ार है और भी इसके हिस्से मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अब उस सराय से हम बाहर निकले हैं, सराय मशीर नाम है उसका, और अब हम आगे जा रहे हैं। ये हर तरफ से गैलरीज है मुख्तलिफ है। ये वाला बाज़ार रूह अल्लाह इसका नाम है, तो बाज़ार ही बाज़ार है।
और बड़ी लाइफ है इस शहर के अंदर, आपको नज़र आ रही होगी। हुसैन साहब ये क्या चीज़ है? सर ये हमारा खुबानी नहीं होता है, उसका जो फल अभी अभी आता है, ये बहुत फेमस होता है ईरान और बहुत महंगा भी बिकता है। ये ताज़ा खुबानी का जो छोटा अभी होता है, छोटा अभी आ रहे, यानी कच्ची खुबानी जो है, कच्ची खुबानी का ये इन्होंने, और यहाँ पे वो बेचते हैं। बाज़ार वकील जनूबी ये है, हर जगह पे कच्ची खुबानी भी यहाँ पे बेची जाती है और कहते हैं कि बड़ी महंगी बिकती है, नॉर्मल से ज़्यादा महंगी बिकती है। यहाँ पे हर तरफ ये भी कोई घर है। तो ऐसे ही जो बाज़ार होते हैं, पुराने जो इलाके होते हैं, उनके अंदर रहने का अपना ही मज़ा है। मैं बहुत सारे गोरों को जानता हूँ जो तांजे के अंदर या फैज़ शहर के अंदर जाके रहते हैं और 6-6 महीने, बल्कि वो फैज़ शहर के लोग क्लेम भी करते हैं कि यहाँ पे इतने फॉरनर्स रह रहे हैं। वो फॉरनर्स वाकई 2-2, 4-4 साल रहते हैं छोटे घरों के अंदर रह के। सलीका बड़ा है, खूबसूरती बहुत है, डिसिप्लिन है और लोग बड़े अच्छे हैं। ये देखें एक अंदर 8 ये ख़त लिखे हुए लोग। अब ये बाज़ार जो है ना, उसकी बाहर की सड़क है। ये खाना पिदरी नाम लिखा हुआ है इसका। ये कोई अंदर, ये देखें बाकायदा कोई हाउस है जिसके अंदर रेस्टोरेंट बन गया मेरा ख्याल है अब। ये है लिबासे ज़ेरे ज़र नाज। ये मेरा ख्याल है, हाँ वो अंडर गारमेंट्स को कह रहे हैं, अंडर गारमेंट्स को ये कहते हैं, ज़ेरे ज़र नाज, लिबासे ज़ेरे ज़र नाज। खाना ए वकील, सफरा खाना ए वकील, ये घरों के नाम है, रेस्टोरेंट्स है। ये देखें ये क्या ज़बरदस्त गली है जी। अब इस गली के अंदर बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं। ये लोग इधर से जा रहे हैं और बाकायदा इन्होंने एक माजी का एम्बियंस क्रिएट किया हो। ऐसी गलियाँ मैंने मोरक्को में बहुत ज़्यादा देखी हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, और वहाँ बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट्स उन्होंने क्रिएट किए और सेम इसी पैटर्न पे इन्होंने भी किया। तो टूरिज़म में सब कौमें एक दूसरे से सीखती हैं और बिलखसूस जो पुराने मोहल्ले होते हैं, जो पुराने शहर होते हैं, वो सब एक दूसरे से सीखा जाता है। तो मेरा ख्याल है हमें ईरान से भी सीखना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ भिजवाए और भेज के इनसे कहे कि इसको चेक करके, और अब फिर लोकल कम्युनिटी को इस्तेमाल करके भी बहुत कुछ डेवलप किया जा सकता है। लोकल्स को कहें कि आप अपने घरों को बुटीक होटल्स बना दें या फिर उनको रेस्टोरेंट बना दें और उनको प्रॉपर एक डिज़ाइन दें और उन्हें कहें इस डिज़ाइन के मुताबिक आप करें और आपको उसका फ़ायदा होगा। तो जब लोकल को ट्रेनिंग देंगे तो वो घर जो उसका 20-25-30 लाख रुपए भी नहीं बिकता, वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन जाएगा। ईरान को एक्सप्लोर करना चाहिए सबको आके। ये देखें फिर ये गली एक बड़े प्लाजा में या प्लासा में या स्क्वायर में खुली है।
ये उधर से होके हम ये उस तरफ से गए थे, हम उधर से हम इधर आ गए। तो हर तरफ अगर देखेंगे तो आपको बड़ी एक्टिविटी नज़र आएगी, ऐसा लगता है लाइफ है इस शहर के अंदर, और बहुत दिल को अच्छा लगता है। ये इस्फहान भी दिल को बड़ा भाता है और शिराज भी। ये वाकई अगर इतने बड़े मशाहिर यहाँ पे थे तो कोई वजह थी। अगर इस शहर ने इतने बड़े बड़े लोग क्रिएट किए हैं तो वो कोई ना कोई वजह ज़रूर है इसकी। आखिर इसकी फ़िज़ा में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसमें इतने बड़े लोग, जिसमें सादी शराजी और हाफिज़ शराजी जैसे लोग शामिल हैं, और उन लोगों को उसने क्रिएट किया। और सिर्फ ये चंद लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ के बादशाह देख लें, उन्होंने कमाल कर दिया। यहाँ के अवाम को देख लें, उसने कमाल कर दिया। यहाँ के आर्किटेक्ट्स ने कमाल कर दिया। यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कमाल कर दिया। यहाँ के जो शायर थे, यहाँ के जो अदीब थे, यहाँ के जो मूसीकार थे, यहाँ के जो गुलकार थे, उन सब ने कमाल किया।